हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ जो दिल छू जाएगा। एक चिड़िया के 3 बच्चों की दुख भरी कहानी। एक चिड़िया की दुख भरी कहानी। टुनटुनी और काला कौआ रहता था एक पेड़ पर। उसकी 3 बेटियां हो चुकी थीं। जब कालू ने देखा कि टुनटुनी ने फिर से एक चिड़िया के बच्चे को जन्म दिया है जो 3 चिड़िया के बच्चे हो चुके हैं, उसे देखकर कालू को टुनटुनी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है, टुनटुनी मैं तुम्हारा क्या करूं? जब देखो जब तुमने 3 बच्ची पैदा कर लिया है, मैं इनका खर्चा कैसे उठाऊंगा? तो टुनटुनी कहने लगती हो, आज तुम ये उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही हो और तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बच्ची से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तब कालू कहने लगता है, मैं ये सब नहीं जानता और आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम अपनी इस 3 बच्चियों को लेकर कहीं और चली जाओ। तो टुनटुनी कहने लगती है कालू से, मैं अपनी इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तो कालू कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, बस तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बच्चियों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। तो टुनटुनी कालू से कहने लगती है, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो तुम्हारे बगल पर जो पेड़ है, क्या मैं उस पर घोंसला बनाकर अपनी बच्चियों के साथ रह सकती हूँ? तो कालू कह देता है, ठीक है, तुम अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर रह सकती हो, लेकिन मुझसे कोई वास्ता मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। कालू की बात सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लग जाता है और वो अपनी तीनों बच्चियों को लेकर उस पेड़ पे घोंसला बनाकर रहने लगती हैं। टुनटुनी अपने तीनों बच्चियों का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने का काम करने लगती है, ताकि वो अपनी बच्चियों को आराम से पाल सके। तब उनकी बच्चियों ने माँ से खाना मांगा, माँ मुझे बहुत भूख लग रही हो, कुछ खाने को दो। तो टुनटुनी ने अपनी बच्चियों को सूखी रोटी दे दी। तो बच्चियाँ कहने लगती हैं, माँ तुम रोज के रोज मुझे सूखी रोटी देती हो। जब हम पापा के घर थे तो वहाँ पर हमें रोटी भी मिलती थी और खिचड़ी भी मिलती थी। यहाँ जब से आए हैं तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी मिल रही है, कब खिचड़ी कब मिलेगी? तो टुनटुनी कहने लगती है, बेटा आज तुम एक सूखी रोटी खा लो, कल मैं खिचड़ी का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर दूंगी। तो बच्चे रोटी खाकर सो जाते हैं, लेकिन टुनटुनी की आंखों में नींद नहीं थी। फिर अचानक उसकी सहेली का फोन आ जाता है टुनटुनी के पास और कहने लगती है, मैं तुम्हारा कई दिनों से नंबर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे आज तुम्हारा नंबर का पता चला है। तुम बहुत दिन हो गए, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई। तो टुनटुनी ने अपना कहानी बताया। क्या करूं शीला, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति ने 3 बच्चियों के कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया। मैं इसी बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। तो शीला कहने लगती है, कल टुनटुनी तुम मेरे घर आ रही हो, क्योंकि मैंने एक सिलाई सेंटर खोल रखा है और आज से तुम उसकी देखभाली करोगी। तो मैं तुम्हें अच्छा खासा अनाज और मका भी दिया करूँगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर चल जाएगा और उनका अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा। तो टुनटुनी कहने लगती है, ठीक है मैं आऊँगी, तुमने मेरे बुरे वक्त पर साथ दिया है तो मैं ज़रूर आऊँगी। कल टुनटुनी जाकर उससे मिलती है और उसका सिलाई सेंटर अच्छे से संभालने लगती है। फिर टुनटुनी के धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और टुनटुनी अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके बच्चों का सेंटर आ जाता है तो वो क्लास में सबसे फर्स्ट आते हैं। तो टुनटुनी कहने लगती है, बच्चों इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करो तो तुम मेरा नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो एक दिन टुनटुनी की 3 बच्चियों पुलिस ऑफिसर बन जाती हैं। ये सब देखकर टुनटुनी और कालू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कालू फिर से टुनटुनी से माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है और अपनी तीनों बच्चियों और टुनटुनी के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।